महाराष्ट्र में अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा अब कस चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 राज्य में अब लागू हो चुका है। अब अगर कोई जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच, झूठी जानकारी या शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करेगा तो उसे जेल और भारी जुर्माने का सामना भी करना होगा। आखिर क्या है इस बड़े कानून के अंदर प्रावधान, कितनी मिलेगी सजा, देखिए आप। अब महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए कानून का शिकंजा तैयार है। जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच, झूठे वादे या शादी का झांसा देकर किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश अब सीधे जेल की हवा खिलाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 राज्य में लागू हो चुका है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं, बल्कि अवैध और जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू हो गया है। धोखाधड़ी, लालच और शादी के बहाने धर्मांतरण अपराध होगा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पूरे महाराष्ट्र में प्रभावी। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दबाव, प्रलोभन, झूठी जानकारी या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध में शामिल पाया जाता है तो सजा बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने में बदल सकती है। इस कानून में एक और खास व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट को 10 दिन पहले जानकारी देनी होगी। साथ ही धर्मांतरण से जुड़े मामलों में केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन और अन्य करीबी रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कानून उन मामलों को रोकने के लिए लाया गया है जिनमें कथित तौर पर धोखे, दबाव या लालच के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा से किए गए धर्म परिवर्तन या अंतर धार्मिक विवाह को निशाना बनाना नहीं है। इस कानून का मकसद अवैध तरीके से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। वहीं गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का कहना है कि ये कानून संविधान में मिले अधिकारों के अनुरूप है और किसी विशेष धर्म को निशाना नहीं बनाता। हालांकि इस कानून को लेकर राजनीतिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं। विधानमंडल में कांग्रेस, एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस कानून पर आपत्ति जताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। AIMIM ने भी इस कानून का विरोध किया है। अब यहाँ तो आप ये बिल इंट्रोड्यूस करके पूरी तरह से असंवैधानिक काम कर रहे हो। ये राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम रिलीजन का भी उल्लंघन आप कर रहे हो। अगर ये बिल के हिसाब से तो ऐसा हो गया है कि पुलिस को आपने पूरा अधिकार दे दिया है कि वो चाहे तो बिना किसी के कंप्लेंट रजिस्टर हुए भी उसके ऊपर केस रजिस्टर कर सकती है। अरे भाई, अगर कोई शख्स अगर कोई होली बुक पढ़ के किसी बड़े रिलीजियस स्कॉलर की बात सुन के अगर उसके मन में कुछ आया कि मुझे तब्दील होना है तो आप क्या करेंगे? केस कर देंगे आप उसके ऊपर। और वो भी उस लैंड के अंदर कर रहे जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तकरीबन 3 से 6 लाख पीपल को अपने साथ बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किया था। महाराष्ट्र अब देश का 12वां राज्य बन गया है जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे कानून लागू हैं। इन कानूनों का घोषित उद्देश्य दबाव, धोखे, लालच या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। साफ है कि महाराष्ट्र में अब जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के आरोपों पर पहले से कहीं अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता अब खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।